गांव की आपको मैं आज तो बिजनेस बताने के लिए जा रहा हूं, जिसमें आप हजारों रुपए डेली का कमा सकते हैं। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और अपने यार दोस्त को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो साथियों, आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ गाँव में ऐसा ऐसा बिजनेस आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जिसमें आप हजारों रुपए रोज कमा सकते हैं। हजारों रुपए रोज कमा सकते हैं, जिसमें आपको पूंजी बहुत कम कम निवेश करना पड़ेगा आप। और गांव में ये काम को आप कर सकते हैं। एक सामान्य गांव, देहात गांव में भी आप ये काम को कर सकते हैं। जैसे कि आपको आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो कौन कौन सा बिजनेस है। ये है, आप कहीं पर अगर आपके आसपास में अगर किराना का दुकान नहीं होगा, किराना स्टोर नहीं होगा, तो आप ये किराना स्टोर से भी आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। बहुत अच्छा आमदनी यहाँ से आप ले सकते हैं। ये किराना स्टोर आप तो जान रहे होंगे, किराना स्टोर आज गांव में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला दुकान कहें तो किराना स्टोर ही है। क्योंकि किराना स्टोर ऐसा स्टोर है जिसमें अपन को सब चीज साधन मिल जाता है, खाने से लेकर पीने तक, नमक से साबुन, हर चीज मिलता है। अनाज वगैरह सब चीज, राशन सब चीज मिलता है। अब क्या चीज का उसका बखान किया जाए, बहुत कुछ मिलता है। तो आप एक किराना स्टोर भी खोल करके गांव में अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो किराना स्टोर देखिए, खोलने के लिए आज बहुत से लोग खोले हैं, लेकिन बहुत कोई का, किसी का 1 महीना चल रहा है, किसी का 2 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का चल रहा होगा तो 1 साल चल रहा है, उसके बाद बीच में बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि नहीं चलने के कारण, नहीं वहाँ उसमें से कुछ प्रॉफिट नहीं होने के कारण उन लोग का क्या है, बंद हो जाता है और नहीं चलता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किराना स्टोर से भी आप कमाई कर सकते हैं। ना तो आपका बंद होगा, ना तो आप लॉस होगा उसमें। तो ये कैसे आप कमा सकते हैं? आप मान के चलिए एक दिन में मान के चलिए आप 10,000 रुपए का आप वहां से बिक्री किए। अब किराना आइटम में तो उतना आपको प्रॉफिट नहीं है। इसमें से आपको 10,000 रुपए का आप बेचे तो इसमें आपको 20% भी अगर मिलता है, 20% भी आपको मिलता है, इसमें कितना रुपया हो जाएगा आपका? 2,000 रुपया आपको इसमें से प्रॉफिट मिल रहा है। 2,000 रुपया सिर्फ। अब 10,000 रुपया आप कितना दिन में बिके? क्या पता एक दिन में बिक गया तो तब तो सही है। अगर ये 2 दिन में, एक दिन में नहीं बिका, अगर एक हफ्ता लग गया बिकने में, क्या पता 10,000 आपको 1 महीना भी लग जाता है बिकने में, तब तो ये आपको इसमें से बहुत कम रुपया मिलेगा। अगर 1 महीना लग जाता है तो आपको कितना मिलेगा? 2,000 रुपया में आप घर परिवार बाल बच्चा थोड़ी चला पाएंगे। तो आपको क्या है, आपको एक दिन में 10,000 का बिके। अगर मान के चले 10,000 का नहीं भी बिक रहा, 10,000 का छोड़िए, नहीं बिक रहा है, अगर 5,000 का बिक रहा है, 5,000, अगर ये 15 दिन में भी अगर 5,000 रुपए का बिकता है तो इसमें से कितना आपको प्रॉफिट हो जाएगा? 1,000 रुपया। मात्र किराना दुकान से आप किराना आइटम बेच करके 1,000 रुपया कितना, 15 दिन में आप ये कमा सकते हैं। 15 दिन में, ठीक है। ये 15 दिन में आप 1,000 रुपया, ठीक है। और ये कब की बात कर रहा हूँ? अगर आप शुरू स्टेज में हैं, आप शुरुआती में अभी आप चालू करते हैं, तो ये शुरुआत की बात मैं कर दूं, ठीक है। 15 दिन में आप 1,000 रुपया कमा दिए। आपको क्या करना है? इसके साथ साथ इसके साथ साथ आपको क्या करना है? रकम खरीदना है। रकम आप जान रहे होंगे, माल। जो भी धान चावल गेहूं आटा और दाल चावल जो भी आपको मिलता है, वो चीज आपको खरीदना है। अब दुकान में वो चीज आपको कैसे कैसे खरीदना है? आपको पता है कैसे खरीदना है? अब मान के चलिए एक परिवार है जो किसान है। मेरा बात यहाँ पर समझिएगा। एक परिवार है जो किसान है। अब किसान परिवार के पास ज्यादा पैसा तो नहीं रहता है, अगर पैसा है भी, लेकिन इनके पास क्या है? दाल चावल गेहूं जो भी होगा इनके पास होगा। तो अगर ये इसको कुछ खरीदना है, मान के चलिए 500 रुपए का, 500 रुपए का इसको कुछ खरीदना है। अब ये ले आता है 50 केजी। एक उदाहरण के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। 50 केजी ले आता है, क्या, गेहूं हो गया, चाहे जो भी हो गया, कोई अनाज ले आता है। 50 केजी ये अनाज ले आता है। अब 50 केजी ले आया, अब इसको 500 का खरीदना है। आप इसको ले लिए कितना? 10 रुपए केजी ले लिए, 10 रुपए प्रति केजी ले लिए, तो आप, तो ये कितना हो जाएगा? 500 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। अब ये सोचिए, 500 रुपए का ये हो गया। अब इसको 500 रुपए का सामान लेना है।
तो 500 रुपये 50 kg ये आप खरीद लिए, तो 50 kg खरीदे तो 50 kg यहाँ पर देखिएगा 50 kg, तो ये कम से कम नहीं तो 10 रुपया खरीदे तो 20 रुपया आप बड़े व्यापारी के पास आप 20 बेच सकते हैं ना। 20 रुपया बिक न सकता है। अब 10 रुपया इनसे आप किसान से खरीदे और 20 रुपया आप थोक रेट में अगर बेच रहे हैं तो 20 रुपया kg 10 रुपया बढ़ के तो बिकेगा ही बिकेगा। अब यहाँ से अगर 10 रुपया भी अगर आपको मिलता है तो आपको कितना हो जाएगा, ये 500 रुपया आपको क्या है प्रॉफिट हो गया। 500 रुपया ये आप यहाँ से यहाँ ये रकम खरीद करके आप 500 रुपया कमा गए। और 500 रुपये का अगर वो सामान लेता है, 500 रुपये रकम खरीद करके आप कमा गए और 500 रुपये का अगर सामान लेता है तो इसमें से आपको कितना हो गया, इसमें से आपको 100 रुपये मिल गया। तो टोटल कितना हो गया, 600 रुपये आपका यहाँ पर हो गया टोटल आपका। एक कस्टमर से आप 600 रुपया कमा। अगर यहाँ पर ये 500 रुपया नगद अगर लेकर के आया होता, 500 रुपया अगर ये नगद लेकर के आया होता तो यहाँ पर आप कितना कमा पाते, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया कमा पाते। और अगर आप रकम खरीदते हैं तो यहाँ पर आप कितना कमा गए, 600 रुपया कमा गए। प्लस इसमें से 500 रुपया कमा गए और इसमें से 100 रुपया, तो कितना हो गया 600 रुपया। अब 600 रुपया आप एक दिन में कमाते हैं, 600 रुपया आप अगर एक दिन में कमाते हैं तो इसको हम देखते हैं 30 दिन में, तो 30 दिन में आप कितना कमा पाएंगे, 30 दिन में आप 18,000 रुपया कमा पाएंगे, 18,000 रुपया। तो अगर आप कहीं पर मेहनत मजदूरी भी करने जाते हैं ना तो 300 रुपया से आप उभर नहीं कमा पाते हैं, जितना कि एक किराना स्टोर से आप कमा पाते हैं। ये आप एक सामान्य देहात और नॉर्मल गांव से भी ये काम को कर सकते हैं। और ये काम आपका शहर में ये काम नहीं हो पाएगा। शहर में आपको 600 जिस जगह में मिला उस जगह में आपको शहर में 100 रुपये ही मिलेगा। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ बिक्री बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किराना स्टोर से भी कमा सकते हैं। और मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ और आगे आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं जो कि नॉर्मल देहात और सामान्य गांव से आप वो काम को कर सकते हैं। ये है क्या, आजकल नहीं है बहुत जगह, ये क्या है, पंचर दुकान। अब ये पंचर का दुकान, अब पंचर का दुकान में भी बहुत अच्छा आप इनकम कर सकते हैं। पंचर का दुकान भी अगर आप कहीं पर खोल लेते हैं, जैसे कि ये रोड, अगर ये रोड किनारे अगर ये हो सके, अगर आपका हाईवे रोड है, अगर बाय द वे अगर आपका गांव हाईवे रोड किनारे है या तो फिर हाईवे रोड के आसपास आपका गांव होता है, तो अगर ये हाईवे रोड में कर देते हैं, कहीं पर भी आप डाल देते हैं, कहीं पर भी डालिए। इसके लिए आपको जगह चुनने का कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं पर भी डाल दीजिए। अगर हो सके रोड ऐसे है, कहीं पर चौक चौराहा है या तो फिर रोड कहीं पर ऐसे है, इस जगह में डालते हैं या तो फिर इस जगह में डालते हैं या तो फिर इस जगह में डालते हैं या तो फिर नहीं है, कहीं भी नहीं है, आप एकदम सीधा रोड में भी आप डाल सकते हैं। अगर सीधा रोड में भी अगर इसको डाल देते हैं तो मैं कहता हूँ कि वहां पर से आप डेली के हजारों रुपये वहां से भी अर्न कर सकते हैं। अब हजारों रुपये कैसे अर्न कर सकते हैं, जैसे कि हाईवे रोड होगा, हाईवे रोड में कोई बड़ा गाड़ी जाता है, बड़ा गाड़ी में आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर आपको कस्टमर मिल जाएगा करीबन एक दिन में, और नहीं तो 50 कस्टमर एक दिन में निश्चित है कि मिलेगा। एक दिन में 50, एक दिन में अगर 50 कस्टमर मिल जाता है तो एक पंचर का आप कम से कम नहीं तो 100 रुपये भी ले रहे हैं। 100 रुपये तो ज्यादा लेते हैं, 120 रुपये लेते हैं। 120 रुपये अगर आपको एक पंचर में मिल रहा है और ऐसे ही 50 नहीं भी तो भी आप मान के चलिए 20 अगर मिलता है तो 120 अगर मिलता है एक दिन में तो 20 पंचर होता है तो 1440 रुपये करीबन ये आपको मिलेगा। अगर बड़ा गाड़ी ये 20 पंचर हुई, अगर आप वैसे ही अगर कम से कम आपको 5 कस्टमर, 3 कस्टमर, 2 कस्टमर, इस प्रकार से अगर कोई बाइक का मिल गया, कोई छोटा गाड़ी का मिल गया, तो इसमें से भी आपको वही प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें से भी आपको अच्छा रुपया मिल जाएगा। और बाइक से भी आप 80 रुपये ले सकते हैं, बाइक से भी 80 रुपये ले सकते हैं। इससे बड़ा गाड़ी में भी आप 100 रुपया ले सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप रोड किनारे में भी करके आप डेली का 2000 रुपया का काम कर सकते हैं।
2,000 रुपया का आप आराम से आपको काम मिल जाएगा। 2,000 रुपये का आपको काम मिल रहा है, उस जगह में आपका खर्चा मैं मानता हूँ 300 रुपया करीबन होगा। 300 रुपया एक करीबन करीबन होगा। तो ये आपका 1,700 रुपया पर डे आपको छोड़ के जाएगा। 1,700 रुपया। अब 1,700 रुपया में से 200 रुपया आपका अदर खर्च हो गया और 1,000 रुपया आप वहाँ से नहीं पर भी आपको मिलेगा। तो एक महीना में आप 30 से 40 हजार रुपया एक आप पंचर दुकान हाईवे रोड किनारे खोल के भी यहाँ से कमा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप इसी में से आदमी बहुत कुछ सोच रहा है कि मेरे पास सब पूंजी नहीं, पंचर दुकान खोलने के लिए भी आपको 30 से 50 हजार का पूंजी लगेगा। 30 से 50 हजार का पूंजी में आपको इसमें लगेगा। तो आप इसी में से बहुत कुछ सोच रहा होगा कि नहीं, बहुत कोई ये सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पूंजी नहीं है तो मैं कैसे करूं। तो उसके लिए भी मैं एक आइडिया लेकर आया हूं। ये काम को आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको बांस का बल्ले मिल जाएगा, बांस का खंभा मिल जाएगा। तो आप अपने गांव में, जैसे कि आपका गांव होगा, ये गांव में अगर कहीं पर इस प्रकार से चौक चौराहा होगा तो वहां पर आप एक यहाँ पर सेंटर में आपको क्या लगाना है, बांस का एक बल्ली होगा। बांस का आपको छोटा इतना इतना टुकड़ा टुकड़ा करके आपको क्या बनाना है, आपको एक टेबल बना देना है। ठीक है, आप एक टेबल बना दीजिए और एक टेबल में आप वहां पर अगर आप 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया अगर आप खर्चा करते हैं, कम से कम अगर आप 1,000-2,000 रुपया अगर खर्चा कर देते हैं तो और अच्छा है। अगर आपके पास नहीं भी है तो 100, 200, 500 रुपया के अंदर में आप ये काम कर सकते हैं। क्या चना मुर्रा बेच सकते हैं। अब चना मुर्रा बेच सकते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो क्या है कि क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई लेगा कि नहीं लेगा, कोई कैसे करेगा, क्या होगा, शर्म भी लगेगा, डर भी लगेगा। देखिए साथियों, आप शुरू शुरू में तो सब जैसे लगेगा, शर्म भी लगेगा, डर भी लगेगा, कोई लेगा कि नहीं लेगा, इसका भी परेशानी है। शुरू शुरू में कोई लेगा भी नहीं। अब शुरू में कैसे कोई नहीं लेगा, आपको 100 आदमी अगर देख रहा है, शुरू दिन तो आपको आदमी देखेगा, दूसरा दिन भी आपको देखेगा, तीसरा दिन भी आपको देखेगा, देखेगा समझेगा, देखेगा समझेगा, तब जा करके आपसे कभी पूछेगा, कभी कुछ करेगा, कभी खरीदेगा, कभी पूछेगा, कुछ ऐसे करके आपको कुछ दिन तो यो ऐसे करके ले जाएगा, कम से कम एक हफ्ते फिर बना दें। अब 100 आदमी में मैं कहता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल 20 आदमी अगर खरीदे तो बहुत है, और नहीं तो फिर उतना भी आदमी नहीं खरीदेगा। अगर आना जाना ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, अगर इसमें आना जाना, इसमें आना जाना, गांव घर के लोग इधर उधर से आना जाना और कहीं बाहर के लोग आना जाना, तो ऐसे में आपको कोई देखेगा, कोई खरीदेगा। तो अगर आपके पास 300 आदमी यानी कि 300 कस्टमर आपके पास पूछता, 300 कस्टमर आपके पास पूछता है, तो उसमें से मैं कहता हूँ कम से कम नहीं तो वही 70 कस्टमर ही आपके पास खरीदेगा। 70 कस्टमर आपके पास खरीदेगा और उसमें से ले दे के कोई 10 का खरीदेगा, कोई 20 का खरीदेगा, कोई 30 का खरीदेगा। ऐसे ले दे के वो कितना, 15 रुपया एक आदमी का हम लोग एक एवरेज हम मान लेते हैं, तो 15 रुपया एक आदमी खरीदेगा, 15 रुपया। अब उसमें से अगर 50 कस्टमर भी आपका खरीद रहा है आपसे 15 रुपया का, तो आपको कितना हो जाएगा, तो ये 750 रुपया हो रहा है। अब ये तो शुरू शुरू का है। अब धीरे धीरे करके आपका, धीरे धीरे करके 50 आदमी, किसी दिन 60 आदमी, किसी दिन 70 आदमी, किसी दिन 5 आदमी, किसी दिन 2 आदमी, इस प्रकार से तो बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका 750 रुपया का 750 रुपया नहीं रह जाएगा। और धीरे धीरे क्या है कि आपके पास पूंजी हो जाएगा, तो और उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका इनकम भी आपका बढ़ जाएगा। और नहीं तो एक दिन में 1,500 रुपया करीबन करीबन हो जाएगा, 1,500 रुपया। अब 1,500 रुपया होगा तो उसमें आपको कम से कम नहीं तो 500 रुपया आपका जो है पूंजी मूलधन हो जाएगा और बाद बाकी 1,000 रुपया आपको इसमें से सूद कमाई हो जाएगा। सूद 1,000 रुपया आपका क्या है, आपका बचत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप गांव में भी बिजनेस या धंधा कर सकते हैं। तो आपको मैं सब प्रकार से बताया, सबसे ज्यादा पूंजी वाला, उससे कम वाला, उससे भी बहुत कम वाला भी आपको बताया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस प्रकार से आप बिजनेस कर सकते हैं। और वीडियो पर बने रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।